गांव की मशहूर मसालेदार पराठे वाली अम्मा का ठेला और लालच का अंजाम। एक छोटे से खूबसूरत गांव सबजपुर में, जहां खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी और सुबह होते ही परिंदों की चहचहाट हवा में गूंजती थी, रोजाना एक छोटा सा ठेला लगता था। ये ठेला कोई आम ठेला नहीं था, बल्कि गांव की शान और रौनक था। इस ठेले पर बूढ़ी अम्मा बैठती थी, जो अपने मसालेदार पराठों के लिए मशहूर थी। सड़क शहर को मिलाती थी, जिस पर ट्रैक्टर छक छक करते, मोटरसाइकिलें घर घर करती और पैदल मुसाफिर और किसान आते जाते रहते। अम्मा का ठेला एक पुराना लकड़ी का कांट था, जिस पर बड़ी बड़ी तवा और बेलन रखी होती और उनसे उठती खुशबू ऐसी कि दूर से ही लोगों का मुंह पानी से भर जाता। अम्मा की उम्र तकरीबन 70 साल थी। सफ़ेद बाल, सर पर पुराना दुपट्टा, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ जो जिंदगी की कहानी सुनाती थीं, लेकिन आंखों में अब भी मेहनत और ईमानदारी की चमक थी। वो सुबह सवेरे उठती, अपने छोटे से मिट्टी के घर में तवे को गर्म करती, आटा गूंथती और ताज़ा सब्जियों या आलू गोभी के मसाले तैयार करती। फिर खालिस देसी घी में मसाले भूनती, जीरा, हल्दी, धनिया और वह खुफिया मसाला जो उसकी माँ से विरासत में मिला था। आटा बेलकर पराठे तैयार करती, सब्जियों या मसालों से भरकर तवे पर सेंकती। हर पराठा जैसे प्यार और मेहनत का जादू लिए होता। खाने वाला उंगलियां चाट चाट कर खाता और कहता, अम्मा जी, यह तो जन्नत का खाना है। अम्मा का दिन बहुत मशरूफ होता। सुबह 4 बजे उठना, घर में पराठा तैयार करना, फिर ठेले को सड़क पर लगाना। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवाएं चलें, अम्मा अपनी जगह पर डटी रहती। जैसे ही सूरज निकलता, लोग आने लगते। किसान खेतों से लौटते तो रुक जाते। स्कूल के बच्चे छुट्टी के वक्त कतार लगाते। अम्मा, आज थोड़ी ज्यादा मसाले डालो, शहर से आने वाले मुसाफिर पूछते। ये वही मशहूर मसालेदार पराठा है ना? अम्मा मुस्कुराकर सबको खिलाती। एक प्लेट सिर्फ RS60 की और इतनी भरपूर कि पेट भर जाता। अगर कोई गरीब होता या पैसे ना होते तो मुफ्त खिला देती। बेटा, अल्लाह देगा, खा लो, वह कहती। अम्मा की कमाई से गुजर बसर हो जाता। शौहर तो बरसों पहले गुजर गए थे। बेटे शहर में नौकरी करते और कभी कभी आते, लेकिन अम्मा खुश थीं, क्योंकि उसका ठेला न सिर्फ पेट भरता बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ता। लालच का अंजाम। एक दिन सड़क पर एक चमकदार बड़ी कार रुकी। उससे एक नौजवान उतरा। महंगे कपड़े, चमकदार जूते, सोने की घड़ी नाम था रमेश, शहर का चालाक ताजिर। उसने अम्मा का पराठा खाया और वाह वाह कर उठा। अम्मा जी, ये तो शहर के 5 सितारा होटलों से भी लजीज है। अगर आप मुझे नुस्खा बता दें तो मैं शहर में चेन खोल दूंगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे। अम्मा ने हंसकर टाल दिया। बेटा, ये नुस्खा मेरी माँ का है, ये अमानत है, मेहनत करो, अल्लाह देगा। लेकिन रमेश हार न माना। वह रोज आने लगा, तारीफों के पुल बांधता, तहाइफ लाता। नए कपड़े, फल, कभी पैसे। अम्मा का दिल डोलने लगा। गरीबी ने थका दिया था। रातों को अम्मा सोचती, अगर वाकई पैसे मिल जाए तो बेटे को बुलाऊं, घर बनवाऊं, ठेला छोड़कर आराम करूं। गांव वालों ने चेताया, अम्मा जी, शहरी लोग चालाक होते, लालच मत करो। लेकिन लालच ने आंखें अंधी कर दी। आखिरकार अम्मा मान गई और रमेश को नुस्खा बता दिया। रमेश ने भारी थैला दिया और चला गया। अम्मा घर आई, थैला खोला तो अंदर पुराने कागज, पत्थर और अखबार। रमेश ठग निकला। अम्मा रो पड़ी। उसका कीमती राज चला गया। अब पराठा पहले जैसा नहीं बनता। लोग कहते, अम्मा जी, जायका कुछ कम है। ठेला खाली रहने लगा, लेकिन अम्मा ने हार नहीं मानी। दिन गुजरे, उसने दोबारा मेहनत की, नई तरकीबें सोची। अब वो सबको अपनी कहानी बताती। बेटा, लालच ने मुझे तबाह किया, मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। धीरे धीरे ठेला फिर से चल पड़ा। नई पराठों और नई मेहनत से लोग वापस आए। गांव वाले और बच्चे इस कहानी से सीखते, लालच इंसान की आंखें अंधी कर देता है और मेहनत, कानात और ईमानदारी ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।